कैसा लग रहा है बाजार आज? तो बढ़िया फ्राइडे निकल रहा है। ये तो एक सरप्राइज है और सरप्राइज अच्छा लगता है मुझे। मुझे लगता है कि ये अगर यहाँ पर टिक जाता है, क्योंकि मंडे को छुट्टी है, अगर यहाँ पर टिक जाता है तो फिर ट्यूसडे को आपको मिलना चाहिए। ओके। लेकिन अब भी हम कहेंगे कि एक रिएक्शन हो सकता है। टिकना 3.5 तक वो जरूरी है और मंडे को कंटिन्यू होना जरूरी है, क्योंकि अहम लेवल से हम स्टिल भी दूरी है। तो मेरे ख्याल से अब तक तो बाय है, एंड एज लॉन्ग एज इट्स गुड, एंजॉय द राइड, सिंपल। तो यानी सेकेंड हाफ तक इंतजार करना चाहिए कि सेकेंड हाफ में मार्केट का टिकना ज़रूरी है, क्या चल रहा है इस समय वो देखना ज़रूरी है। इसके पहले कि आपके सवाल जवाब का सिलसिला मैं शुरू करूँ ट्विटर से लेकर के, एक दो स्टॉक है जिस पे गाबा जी की राय में अलग से लेता हूँ। गाबा जी, हालांकि खबर तो बड़ी अजीब सी थी, लेकिन एमसीएक्स में तेज़ गिरावट आ गई है। अब वो देर सवेर कभी ना कभी उस एक्सचेंज में वो सॉफ्टवेयर लग ही जाएगा। क्या एमसीएक्स में रिस्क है इस समय लॉन्ग करने का? हालांकि 8% नीचे आ गया। बिल्कुल रिस्क है, क्योंकि जो मूव बना था थोड़ा स्ट्रेच हो चुका था, एक्सपैंड हो गया। जब एक्सपैंड होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। आज जो हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, ये कह सकते हैं कि एक ब्लो आउट टॉप था। तो 2100 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वहां पर ब्लो आउट हो गया। और आज करीब 8% डाउन है। और 8% डाउन आपने और मैंने बेचा ऐसा नहीं होता है, कोई बड़े प्लेयर्स बेचते हैं तब होता है। पॉसिबल है कि और लेवल देखने को मिल सकते हैं एमसीएक्स में, शायद 1800 का भी जोन देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक। तो है वीक एमसीएक्स, यस। एमसीएक्स थोड़ा वीक है, अभी दूर रही है इससे। अरे फटाफट सवाल भी लेते बीच में। गुरजीत गुलाटी ने 300 शेयर खरीदे बर्गर किंग के, और मतलब रेस्तरां ब्रांड एशिया के 150। क्या करें, होल्ड करें लॉन्ग टर्म के लिए? बर्गर किंग चार्ट निकाल लेता हूं। बर्गर किंग मेरे पास मिल नहीं रहा है, क्यों समझ में नहीं आता है। रेस्टोरेंट ब्रांड बहुत एशिया। बुरा है। मैं कोशिश करता हूं कि अगर कहीं बीएससी कोड में मिल जाए उसका, बर्गर किंग का, तो शायद दूसरा नाम तो नहीं है बर्गर किंग का। पहले इसका नाम दूसरा था, बदल के कोड में बताता हूं सर, 543248। क्या 5 क्या 54 32 543248। 48 नाम चेंज हुआ है। वेरी गुड। RBA रेस्टोरेंट ब्रांड ऐसा कुछ है। हाँ, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। हाँ, ये स्टॉक लगता है कि ये मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए। इसमें आपको मिल सकता है बिल्कुल। सपोर्ट करीब 4 रुपये 80 पैसे है। ये सॉरी, हाँ, मिल सकता है इसमें। पॉसिबल है कि 503 भी है, लेकिन है तो पेनी स्टॉक। ठीक है, तुम्हारी गलती हो गया आज भी। सर गाबा सर, आप कुछ गलत देख रहे हैं सर। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया 123 रुपए का प्राइस है। 123 में आ गया, करेक्ट करेक्ट। हाँ, इसमें आपको मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट 120 के आसपास है। लेकिन रियल कंफर्मेशन मिलेगा जब 130 के ऊपर चला जाएगा, और जब तक 130 पार नहीं करता इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल से तो डाइसी है, बट अप मूव मिल सकता है। निकल के देवयानी में चले जाएं क्या? होल्ड करना चाहिए। इससे निकल के क्या देवयानी इंटरनेशनल में शिफ्ट करें? इनका सवाल ये भी था। अच्छा, ये भी स्टार था। देवयानी इंटरनेशनल बिल्कुल करना चाहिए। मैं होता तो कर लेता, क्योंकि इस चार्ट का स्ट्रक्चर ठीक है। 200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसमें अप मूव मिला तो 230 भी चला जाता। बाई मोड पर है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और बर्गर किंग का स्ट्रक्चर वीक है। दोनों में फर्क है। ओके। और अनिकेत अकालेकर, ये आपके बहुत बड़े फैन है गाबा जी, आपको नमस्कार भेज रहे हैं, और साथ में एक सवाल भी इन्होंने भेजा है। आईआरसीटीसी में 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन डिप्स के लिए तो कर दीजिए। आईआरसीटीसी ट्रेड कर रहा है 676, 600, 625 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। यहाँ डिप्स मिलती है, खरीदिए, फिर होल्ड कीजिए। बिगर आजकल तो पहले हम खड़े रहते थे लाइन में और टिकट लेते थे, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही हो गया। ये तो चलेगा ही चलेगा। ऑनलाइन में भी कहाँ मिलता है, वेटिंग और आरएसी और पता नहीं क्या क्या। और डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। खैर, जी जी। इसमें इन्वेस्ट करके आप, अगर आप 3 से 5 साल का नजरिया, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला सवाल गौरव का है, और ये 5 शेयर हैं इनके पास हनीवेल ऑटोमेशन के, 39,000 के प्राइस पे इन्होंने लिए। चंडीगढ़ से सवाल भेज रहे हैं अपना। महंगे शेयर हैं, होल्ड करना चाहिए हनीवेल। मुझे अच्छा लगता है, डिप्स मिलेंगे, लेकिन घबराइएगा मत। हनीवेल, पेज इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक्स बढ़िया हैं, कंटिन्यू होल्डिंग है। अपमूव मिलेगा, आपसे नुकसान नहीं होगा, खाली इसको पेशेंस की जरूरत है हनीवेल। ओके, हनीवेल में पेशेंस करिए, थोड़ा महंगे प्राइस में हो गया है, इसलिए इसको देखा जाना चाहिए। पार्थ, अगला सवाल है इनका। श्नाइडर इलेक्ट्रिक 108 पर है,
बाइंग प्राइस इनका लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट क्या होगा, मतलब 4-5 साल तक ये रुकेंगे? SCH स्नाइडर, ये स्टॉक भी बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए 359 पे, जिसमें जब भी कोई करेक्शन आती है ना स्नाइडर में एब्जॉर्ब हो जाती है आपके पास, कंटिन्यू होल्डिंग, यस होल्ड कीजिए, मुनाफा मिलेगा, अच्छा आपको मिलेगा आते दिनों में, 1 साल रखिए कम से कम। ओके, अगला सवाल है गावा सर हिल पटेल का। हिल पटेल इन्होंने अपना ट्विटर हैंडल बनाया है। इनके पास 26 शेयर हैं इपीग्राल के, जो पहले मेघमणि फाइन केम के नाम से जाना जाता था। इपीग्राल, EPIGRAL। EPI हाँ निकल ले तो हमारा मिल गया, तो इपीग्राल मिल गया, यस। हाँ। अब यहाँ पर काफी स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन लोअर लेवल में लगता है बेस बन रहा है, यहां से लगता है अभी होल्ड करना चाहिए। ट्रेड 950 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए, 1100 1150 को पार कर लेगा तो अच्छी तेजी आएगी एपिग्राल में, यस इट्स अ होल्ड। मुझे लगता है ये जरा इसका लंबा चार्ट दिखाइए, साल भर का, 6 महीने का। ये 1500 रुपए तक हमको लगता है गया था एक बार। 1700 गया था, फिर 800 भी चला गया, आधा भी हो गया, अब यहाँ पर बेस बन रहा है और रियल कंफर्मेशन आएगा जब वो 1200 पार कर लेगा, फिर जाएगा 1400 1500। भाई 1500 तक पार करने के इंतजार करिए। डॉक्टर अनिरुद्ध जी ने 12,500 शेयर सुजलॉन के खरीदे हैं, ₹7.20 पर। लॉन्ग टर्म चाहिए सुजलॉन, मुझे चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है वो बॉटमिंग आउट प्रोसेस है, और इसमें ये जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब इनकी कॉस्ट ₹7 की है, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए, मैं होता तो होल्ड करता। हाँ एक रेसिस्टेंस है कहां पर मैं बता, जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वो है करीब 85 के आसपास, 80-85 के आसपास, वहां पर चाहे तो थोड़ा रुक सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद बाकी होल्ड कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आएगी करीब 150 के आसपास, लेकिन इससे बहुत साल लगेंगे, मैं ये भी बता दूं आपको ये 2-4-6 महीने में होने वाला नहीं। समय लगे तो मतलब प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी मत करें, होल्ड करें। प्रॉफिट मैं होता मेरे पास ये स्टॉक होल्ड करता है, क्योंकि जो कॉस्ट इनकी अच्छी कॉस्ट है। ओके भाई, पैटर्न है राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न मल्टी बैगर करता है, लेकिन जब वो अपमूव मिल जाता है, अपमूव शुरू हुआ है, मिलते मिलते वक्त भी लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ बहुत होल्ड करना पड़ेगा, लेकिन मुनाफा देगा। तो डॉक्टर साहब आपकी चॉइस है कि आपको मल्टीबैगर लेना, तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। प्रजापति का सवाल है हिंडाल्को पे। अक्टूबर हिंडाल्को की कॉल ली है इन्होंने सर, अक्टूबर की 480 वाला स्ट्राइक प्राइस है, ₹19 पर बाई किया इन्होंने। आई थिंक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, 540 पॉसिबल है, हिंडाल्को बढ़िया कंपनी है, अच्छा बेस बना है, करीब मैं कहूंगा 480 के आसपास, 470 के आसपास, तो मेरे ख्याल से इसे होल्ड। ये सवाल आया इंटरेस्टिंग है मृत्युंजय सिंह का। वेदांता खरीद लिए थे इन्होंने 330 के भाव पर 300 शेयर, अब 18 महीने से होल्ड कर रहे हैं, प्राइस आ गया नीचे, तो क्या ये एवरेज करें? एक्चुअली मैंने आज सेल दिया है फॉर दिस मंथ वेदांत, इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है, स्ट्रेंथ नहीं, ऊपर जाएगा जा सकता है लेकिन स्ट्रक्चर वीक है, और जब ऊपर जाने के लिए स्ट्रक्चर सही चाहिए, वो है नहीं, तो वेदांत के मैं बाई की सलाह तो नहीं देता, नहीं ऐड की सलाह देता, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने आज टारगेट दिया है, मुझे ध्यान है शायद 160 के, अगर गिराड तो 160 भी आ सकता है, एक पॉसिबल है, क्योंकि अब तक स्ट्रेंथ नहीं है, 220 का स्टॉप लगाना भी जरूरी है, ये मैंने आज शायद अक्टूबर सीरीज के लिए दिया है आज कॉल, तो मुझे तो स्टॉक नहीं लगता अच्छा ठीक। गजब, अक्टूबर सीरीज में 214 से 160 जाएगा भैया, ध्यान रखो इसमें। गावा सर को चार्ट ही अच्छा लग रहा है। अरे इसमें बहुत सारी मीडिया में खबरें भी चल रही कि अपनी अलग अलग कंपनियों को लिस्ट भी करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इंटरेस्टिंग है। वेदांतम ध्यान रखिएगा, 330 में आपने खरीदा और 160 तक गया तो बड़ा आधे से ज़्यादा गिर जाएगा, ध्यान रखिए इसमें। अगला सवाल है सरोज कुमार तिवारी का, और ये जानना चाहते हैं कि इनके पास अडानी एंटरप्राइजेस के 50 शेयर हैं 1851 के भाव पर, 23 फरवरी से ये होल्ड कर रहे हैं, क्या करें? एक तो ये सवाल है, दूसरा है कि ये HAL में खरीदारी करना चाहते हैं। पहले हाफ का मुझे ध्यान नहीं है। पहला सवाल अडानी एंटरप्राइजेस, पहले हेल लेता हूँ फिर अडानी की लेता हूँ। हाँ ले लीजिए सर। हेल का लगता है चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, आएगा तो अच्छा है, लकी है, 1650 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर वहां आता है तो खरीदने का मौका ग्रेट है, 1650 1750 1800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मेरे ख्याल से आपको होल्ड करना चाहिए, अगर है नहीं है तो लोअर डिप्स मिलती है तो खरीदना चाहिए हेल। दूसरा है अडानी एंटरप्राइज, अडानी एंटरप्राइज का जो चार्ट है
उसके हिसाब से लगता है एक बॉटम आउट तो हो गया, थोड़ा डिप पॉसिबल है। या अब यहाँ पर मैं अब 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मैं कहूंगा अडानी एंटरप्राइज में जो सपोर्ट है करीब करीब स्ट्रॉन्ग 2000 के आसपास है। अगर डिप की है फिर एक अप मूव मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अडानी एंटरप्राइज अच्छा है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस पॉसिबल है। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी वीकनेस पॉसिबल है। विवेक प्रजापति ने सर 19,600 की निफ्टी की कॉल खरीदी है, 19,600 की, 110 रुपए की, इसी महीने की एक्सपायरी है। 19,600 की हाँ, मेरे ख्याल से कॉल खरीदी है तो अभी रिस्क ले लीजिए ट्यूसडे तक का, लेकिन डिके होगा ट्यूसडे तक। अगर आज आपको मिलता है, आज निकल जाओ, फिर ट्यूसडे को फ्रेश मूव लेना, क्योंकि 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड होगा तो आपका डिके काफी होगा, थीटा डिके। तो जितना पैसा मिलता है आज ले लो, आज अपू का इंतजार कीजिए। अब तक तो मुझे निफ्टी अच्छा लगता है। ये राय बन रही है। चलिए क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो फिर और सवाल लेंगे। बहुत सारे सवाल लोग दे रहे हैं, फटाफट लेते हैं छोटा सा ब्रेक। खन के नन्हे कदमों की आहटें तेरे सपनों की गूंज को उड़ान दे। कल के सपने पूरे करो आज, रहो एक कदम आगे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के साथ। खन के नन्हे कदमों की आहटें चढ़ के सीढ़ी उनको तू उतार दे, ओ तू उतार दे। एफ&ओ गुरुकुल के वेबिनार में बाजार के दिग्गजों से सरल भाषा में एफ&ओ सीखने के लिए अभी कीजिए रजिस्टर। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गाबा सर, विवेक पवार जी ने आपको नमस्कार भेजा है और साथ ही इन्होंने ये कहा है कि गाबा जी की वजह से उनको बड़ी कमाई हो गई है, क्योंकि इन्होंने जनवरी में 2000 शेयर खरीदे थे BHEL के 80 रुपये पर आपके सजेशन पर, फिर इन्होंने इनको 130 रुपये पर बेच दिए, तो मोटा मुनाफा इन्होंने कमा लिया, तो इसलिए शुक्रिया आपको। अब ये कह रहे हैं कि क्या यूनाइटेड स्पिरिट और HDFC बैंक है हमारे पास, क्या करें? देखिए ऐसा है कि इन्होंने मुनाफा कमाया तो ये डिसीजन इनका था। एक्चुअली हम है भी तो इनके लिए, हमारा धर्म क्या बनता है, इन्हीं को तो हेल्प करना है, व्यूअर्स को, नहीं तो हमारा फायदा क्या कर। तो हम आप ही के लिए हैं, डोंट वरी। और आराम से मैं कहता हूँ जो भी हम स्टॉक्स देते हैं यहाँ पर, आप दिल से वहीं पर काम कीजिएगा, यूल मेक मनी, इतना बताता हूँ। हम अपनी कोशिश से ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी इनके पास है HDFC और यूनाइटेड स्पिरिट, ये दोनों स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, HDFC बैंक और ये। मैं तो होल्ड करूंगा 3-4 साल, शायद 5 साल भी करूं, मुझे पता नहीं। आप होल्ड कर सकते, प्लीज इतना बता दूं, आपको मुनाफा मिलेगा। ओके, तो गावा सर के पोर्टफोलियो में है, ये डिस्क्लोजर भी ध्यान रखिएगा, और होल्ड करने की सलाह है, 4-5 साल मुनाफा ज़रूर मिलेगा। अगला सवाल है नृप पाटकर, NRIP पाटकर, इन्होंने 1000 शेयर सद्भाव के खरीदेगा। मतलब सद्भाव भी ट्रेड होता है क्या? सद्भाव पता नहीं, मुझे मिल तो नहीं रहा। सद्भाव इंजीनियरिंग तो वो 13 रुपये 90 पैसे समथिंग करके मैं देखता हूँ मनी काउंटर में, देखता हूँ सद्भाव है क्या। नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा ना, तो चलिए फिर इसको छोड़ दे भाई। ऐसा शेयर भेजिए जो चार्ट में दिख भी जाए, बहुत वैसे शेयर मत भेजिए। चार्ट ही नहीं है, या तो नाम चेंज किया या कंपनी बंद हो गई, मुझे पता नहीं। नहीं है वो, लेकिन वो बहुत लो ट्रेड में है, वो बहुत थोड़े से शेयर उसके ऊपर ट्रेड होते हैं। मैं देखता हूँ सद्भाव, लेट मी सी, SAD में देखता हूँ सद्भाव। देखिए सद्भाव इंजीनियरिंग, एक तो हाँ मिल गया मुझे, या मिल गया सर्किट पे आज 13 रुपीज 89 पैसा। उसके हिसाब से बेस देखता है, देखो स्ट्रक्चर वीक है, 1 नंबर 2 लगता है बेस बना हुआ है 10, 10:30, 11 में। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी मिला है, आज सर्किट ने दे दिया। मेरे ख्याल से यहाँ से आपको मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1389 में, पॉसिबल है कि आपको मिले, और वो करीब 1750 में ले आ सकता है। 15 to 18 ये जोन है, वहां तक जा सकता है, वहां पर फ्रेश लुक लीजिएगा। ओके गावा सर, उन्नाव से राहुल प्रजापति ने एक सवाल भेजा है।
इनके पास पराग मिल्क के 1800 शेयर हैं, 95 रुपीज़ पर शेयर पे इन्होंने बाइंग की है। क्या राय है इनके लिए? 95 में खरीदे, 202 हो गया, डबल तो हो गया, कंसोलिडेशन पे है। इसमें जब भी कोई डिप्स आती है खरीदा गया है। जब डबल होता है तो एक रूल है कि 50% निकाल दो, बाकी बैलेंस को चेस कीजिए विद स्टॉप। स्टॉप कितना होना चाहिए? 180 का। अगर टर्न हो गया तो कम से कम वो लॉक इन हो जाएगा प्रॉफिट, बाकी कंटिन्यू होल्डिंग इट। यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है, इसके बाद अगर फ्रेश ब्रेकआउट मिला तो और अच्छा मिलेगा पैसा। ये एक स्ट्रेटेजी बन सकती है। अभी आपको तय करना है आपको क्या करना है। इस स्ट्रेटजी पे आपको क्या करना है ये आप तय करिए। पराग मिल्क 202 रुपये 40 पैसे पे इसमें ट्रेड करा है और 3 महीने में ये 44% स्टॉक ने रिटर्न दिया है। अच्छा गेन बनाया आपने। अगला सवाल प्रवीण का है। इनके पास 2 शेयर हैं सर। एक हुडको 3000 शेयर हैं 86 रुपये के भाव पर। ये 12 से 18 महीने इसको और होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा शेयर है पूर्वांकरा 2000 शेयर हैं 113 पर। हुडको अच्छा लगता है मुझे, 87 पर ट्रेड करा, लगता है ये कोशिश 100 की तरफ जाने की कोशिश करता है। मैटर ऑफ टाइम, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बहुत अच्छा बेस बना है 75 के आसपास, तो मेरे ख्याल से इसमें अपू ऑन। रही बात पूर्वांकरा, रवि पूर्वांकरा, मैं इनको जानता था 1970 से, बहुत हम्बल बिगनिंग्स है, बॉम्बे में रहते थे, अच्छी कंपनी, आपको मिलेगा 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है रवि, और ये शायद 150-60 तक जा सकता है। अब मूव ऑन है, लेना है तो ले लीजिए, स्टॉप लगाइए 120 पूर्वांकरा लेना तो लीजिए। गावा साहब पिलानी इन्वेस्टमेंट का चार्ट देखेंगे आप, आज बहुत ही गजब का शेयर ढूंढा इन्होंने। 2000 शेयर लेकर 2500 शेयर 2000 के भाव पे। कौन सा स्टॉक बताया आपने? पिरामल? नहीं पिलानी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी। पिलानी बहुत वॉल्यूम्स कम होते हैं ना। हाँ बहुत कम होल्डिंग कंपनी है। यस यस यस। पिलानी इन्वेस्टमेंट का चार्ट 2376 पर ट्रेड कर रहा है। बहुत बढ़िया बेस बना है बिटवीन 16 एंड 2000 के हिसाब से, उसके बाद ब्रेकआउट मिला है, अपमूव ऑन है, पॉसिबल है कि और अपमूव देखने को मिल सकते हैं। यस इट्स अ होल्ड, इट्स अ होल्डिंग कंपनी। लेकिन इतने कम वॉल्यूम वाले शेयर पे बेचने का कैसे जाएंगे, कैसे बेचेंगे? सॉरी क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ इतने कम वॉल्यूम वाले शेयर अगर कोई बाय कर रहा है बिल्कुल तो उनको बेचने में दिक्कत होगी जब कभी मान लो बेचना होगा। बहुत ये सभी होल्डिंग कंपनी का यही हाल है, चाहे कोई भी होल्डिंग कंपनी है, यही हाल है उनका, बहुत कम होता है। ओके अच्छा अगला सवाल लेते हैं फटाफट। अंकित चौहान दिल्ली से मैंने सवाल भेजा है। 1000 शेयर है जुबिलेंट फूड्स के 538 रुपए के भाव पर, क्या करेंगे? वेल जुबिलेंट फूड मुझे लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा डिप पॉसिबल है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो जुबिलेंट फूड में करीब 520 के आसपास है, लेकिन डिप्स वायबल है। पॉसिबल है कि अपमूव मिले तो शायद कुछ महीने लग जाए, 600 पॉसिबल है, तो यस अपमूव ऑन है, इसलिए डिप्स वायबल है। ओके अपमूव इसमें पॉसिबल है। विक्रम मल्होत्रा एनटीपीसी मिड टर्म व्यू चाहिए इनको, 400 शेयर है इनके पास 240 के भाव के। एनटीपीसी हाँ होल्ड करना चाहिए, 247 पे ट्रेड कर रहा है, हायर जोन देखेंगे, स्टॉप होगा 235 का। आज मैंने बाय दिया था, उसका टारगेट भी अचीव हो चुका, अब मूव ऑन है अब तक, बस यस इतना कह सकते हैं। 248 पर है, आज भी 4.5% ऊपर। पावर सेक्टर में बड़ी पावर कल से दिख रही है। नेहा तावरी और इन्होंने यस बैंक शेयर ले रखे हैं 14 रुपए पर। कौन से शेयर? यस बैंक। यस बैंक का जो बेस बन रहा है काफी हद तक लॉन्ग बेस है, इसमें जब मुंह मिलेगा तो बढ़िया मुंह मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा वो कहना मुश्किल है। यस बैंक का ट्रेड कर रहा है 17 में, फिलहाल इट्स अ होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहेगा। ओके अच्छा गावा सर आज एक खबर आई है, मैं पहले खबर बता दूं दर्शकों की। ये जो एक्सटेंशन है उसने अपने रिजल्ट दिए, गाइडेंस थोड़ा कम किया, तो उसकी वजह से आईटी शेयर्स पर थोड़ा इम्पैक्ट आज पड़ा है। तमाम सारे आईटी शेयर थोड़ा प्रेशर में काम कर रहे हैं। चार्टिकली आपको इन्फोसिस और एलटीआई माइंट्री कैसा लगता है? इन्फोसिस थोड़ी वीकनेस है, और जो आज का बार बना हुआ है आई थिंक वीक बार है, पूरे हफ्ते का बार वीक है। 1350 एक पॉसिबिलिटी जगह है कि वहां पर 1350 1360 वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। और दूसरा कौन सा? माइंट्री, एलटीआई माइंट्री। हाँ एलटीआई माइंट्री में निकाल देता हूँ चार्ट, कोशिश करता हूँ। एलटीआईएम माइंट्री, यहाँ पर भी वीकनेस है, बिल्कुल वैसे ही चार्ट है जैसे इन्फोसिस का। यहाँ पर भी थोड़ी डिप पॉसिबल है। यहाँ पर जो सपोर्ट है करीब 4800 के आसपास है। मेरे ख्याल से पहला सपोर्ट रहेगा 5000 साइकोलॉजिकल है, लेकिन उसके बाद 4800 यहाँ तक की स्लाइड होने की संभावना है। माइंट्री एलटी। गावा सर कंपनी बड़ी होती है कि कर्मचारी? हाँ जी,
कंपनी का ज़्यादा महत्व होता है या कर्मचारी का? अल्टीमेटली कंपनी इथोस ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो मेन रखता है। आप टाटा क्या निकाल लो, आप कुछ भी हो जाए, हाँ, कोई भी चेंज हो जाए, आज है नहीं कल है, उसके बाद शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉय लगता है सीईओ का, लेकिन कंपनी एस्टैब्लिश इटसेल्फ। तो नवीन फ्लोरिन 13% गिर गया एमडी के जाने से। आई एम सॉरी, नवीन फ्लोरिन के एमडी ने इस्तीफा दिया और उन्होंने stock हिस्सा दिया, लेकिन 13% एक्चुअली करेक्ट है, उन्होंने नवीन फ्लोरिन ने दिया है, इस्तीफा दे दिया है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, आखिर कंपनी थोड़ी बंद हो जाएगी, फिर एक अपमूव मिलेगा, फिर एक वही। अपमूव मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि कहाँ मिले, प्रॉब्लम वहां है। काफी बढ़ भी चुका था, सपोर्ट है करीब 3000 के आसपास, 3100 के आसपास, वहां पर अगर सपोर्ट मिलता है फिर एक बाउंस मिलेगा। फिर एक बाउंस मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आज एमडी साहब ने इस्तीफा दिया है तो इस वजह से इम्पैक्ट है, करीब 14% स्टॉक नीचे। इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा। चलिए खैर, शो समाप्त करते हैं। गावा सर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। डिस्क्लोजर ध्यान रखिएगा, गावा सर ने एक दो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो को ही बताए हैं, तो उसमें आप किसी और की भी राय जरूर लीजिएगा। छोटा सा एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।